हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं गुजरात में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा मम्मी, मेरे एक चाचा जिनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है, मेरा छोटा भाई शिवम जिसकी उम्र 19 साल है, मेरी उम्र 21 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और फिगर ऐसा कि कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वह सब काम किए नहीं रह सकता। मैंने अपने चाचा चाची को बहुत बार वह सब काम करते हुए देखा था, पर मैंने कभी भी किसी के साथ वह सब काम नहीं किया था। अब मैं कहानी पर आती हूँ। बात कुछ 4 महीने पुरानी है। मैं रोज की तरह कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं उस दिन कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को यह बात पता नहीं थी। उसके 12वीं के बोर्ड के पेपर चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो मैंने उससे पूछने उसके कमरे में गई। तो वह बेड पर लेटा पढ़ाई कर रहा था और कमरे का दरवाजा खुला था, तो मैं बिना खटखटा ही अंदर चली गई। पर रोहन मुझे देखते ही डर गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो उसने डरते हुए जवाब दिया कि वो लोग बाहर गए हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो उसने कहा, कोई बात नहीं है। बात क्या होगी, बस पेपर का टेंशन है। मैंने कहा, टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। और फिर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो रोहन मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था, तो वह पेपर देने गया हुआ था और मेरी कॉलेज की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे रोहन का कमरा साफ करने को कहा। मैं उसका कमरा साफ कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसने अपनी बुक बेड पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने बुक उठाई और अलमारी पर रखने लगी। तभी उसमें से एक बुक नीचे गिर गई। मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। वह एक गंदी किताब थी और उसमें लड़कियों की गंदी तस्वीरें थीं तथा वह सब काम करने के बारे में बताया गया था। फिर मेरी समझ में आया कि जब मैं एक दिन पहले कमरे में गई, तो वह इस तरह डर क्यों गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पर मेरे मन में मेरे भाई रोहन के लिए भावनाएं बदलने लगीं। हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ सूट ही पहनती हैं, तो अब मैंने रोहन के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसको देखना चाहती थी, पर वह कुछ नहीं बोला। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर वह गोल गोल मोटे संतरों को देखता और घूरता था। अब मुझे मजा आने लगा, पर तब तक मेरे मन में वो सब काम करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन अचानक किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा। उस दिन मैं और रोहन घर में अकेले ही थे। उस दिन जब मैं कॉलेज से आई, तो अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि रोहन छुपकर मुझे कमरे के बाहर से देख रहा है। मैंने भी अपनी कुर्ती थोड़ा ऊपर को की, जिससे मेरा पेट नजर आने लगा, और फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में रोहन अंदर आया और धीरे से बेड पर आकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, पर मैं तो जाग रही थी। मैंने कहा, भाई क्या हुआ, यहाँ कोई काम है? तो वो बोला, काम तो तुझे पता ही है, जिसके लिए तू इठलाती चल रही है। मुझे सब पता है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? पहले दरवाजा बंद कर लूं? रुक, फिर बताता हूं तुझे। फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके आया और बोला कि मैं तुमसे एक जोरदार क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूं। मैंने कहा, लेकिन भाई मैं तो तुम्हारी आपकी बहन हूं, ऐसा मत करो, और मैं अभी वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूं। पर वह कहाँ मानने वाला था। फिर उसने मस्त वाला क्रिकेट खेल खेला। खूब चौके लगाए। मैं पहली बार खेल रही थी। मैंने भी आज खूब खेला और मजा लिया। अब मैं हर रोज मौका देखकर ऐसे ही अपने भाई के साथ एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत